झारखंड में कोरोना के 26 नए मरीज मिले, अकेले रांची से 13, कुल एक्टिव केस 151। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 7 लोग रिकवर हुए हैं। फिलहाल पूरे झारखंड में कोरोना के कुल 151 एक्टिव मामले हैं। वहीं जिलावार बात की जाए तो 24 घंटे में रांची के साथ बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, रामगढ़ और सिमडेगा में भी मरीज मिले हैं। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन तैयार, 30 अप्रैल तक हैंड ओवर करने की हो रही है तैयारी। धुरवा में झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर लगभग तैयार है। जो कार्य बचे हुए हैं उसे युद्ध स्तर पर पूरा करने का प्रयास चल रहा है। राज्य सरकार 30 अप्रैल को इस भवन को हाईकोर्ट प्रशासन को हैंड ओवर करेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। इस बाबत एक जनहित याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग भी दी गई थी। न्यू बिल्डिंग के हैंड ओवर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के ऑफिस आदि शिफ्ट किए जाएंगे। संभवतः यह शिफ्टिंग छुट्टियों के समय की जाएगी। शिफ्टिंग के दौरान हाईकोर्ट के अधिकारी व कर्मियों की छुट्टी भी रद्द रहेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो गर्मी छुट्टी के बाद हाईकोर्ट का कार्य नए भवन में शुरू होने की संभावना है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बना सकेंगे सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति ही बना पाएंगे। इस माह से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल को अपडेट किया गया है। पोर्टल से अब शिक्षकों के मैनुअल उपस्थिति बनाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। अब केवल ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज होगा। शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। धनबाद की 37 समेत राज्य की 142 कंपनियों का कोल लिंकेज रद्द। खान विभाग ने धनबाद की 37 समेत 142 कंपनियों का कोल लिंकेज समाप्त कर दिया है। इन कंपनियों द्वारा कोयला लेने के लिए दी गई अग्रिम राशि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम से वापस लेने का निर्देश दिया गया है। खान विभाग को आशंका है कि इन 142 कंपनियों में बड़ी संख्या में सेल कंपनी है, जिनकी कोई फैक्ट्री तो नहीं है पर फैक्ट्री के नाम पर कोयला उठा रहे हैं और खुले बाजार में खुदरा दर पर बेच रहे हैं। इसका खुलासा ईडी की जाँच में भी हो चुका है। बोकारो के मंदिरों में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, लोगों में आक्रोश। बोकारो के माराफरी थाना अंतर्गत कसिया टाड़ में मौजूद मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित शिवजी और हनुमान जी की प्रतिमा को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है और मामले की जाँच कर रही है। यह घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह में जब स्थानीय युवक मंदिर के पास फील्ड में दौड़ने और घूमने आए तो देखा कि मंदिर टूटा हुआ है। हनुमान जी और शिवजी की मूर्ति को छत विछत कर फील्ड में फेंका हुआ है, जिसके बाद बोकारो पुलिस को सूचना दी गई। फाइलों तक सीमित योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन का बेस किचन 6 करोड़ में बनकर तैयार। 17 वितरण केंद्र नहीं बनने से 4 साल से अटका प्रोजेक्ट। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर झारखंड में वर्ष 2019 में रघुवर सरकार ने मुख्यमंत्री कैंटीन योजना लॉन्च की। सरकार ने रांची में प्रतिदिन 10 रुपए में 900 लोगों को बढ़िया और पौष्टिक भोजन कराने का लक्ष्य रखा। एक साल में 3.28 लाख से अधिक जरूरतमंदों को खाना खिलाने की योजना थी। पिछले 4 सालों में 6 करोड़ रुपए खर्च कर एक बेस किचन और एक वितरण केंद्र बनाया गया, पर 17 वितरण केंद्रों का निर्माण नहीं होने से योजना शुरू नहीं हो सकी। शुरुआत में राज्य सरकार ने 11 करोड़ की राशि आवंटित की थी, जिससे रांची के ITI बस पड़ाव के सामने करीब 6 करोड़ की लागत से बेस किचन का निर्माण हुआ। बची राशि से 18 वितरण केंद्र का निर्माण और 10 मोबाइल वैन की खरीदारी होनी थी, ताकि बेस किचन से पका हुआ खाना मोबाइल वैन के माध्यम से वितरण केंद्रों तक पहुँचाया जा सके। पर कोरोना के कारण वर्ष 2021-22 में योजना की रफ्तार सुस्त हो गयी। साथ ही वितरण केंद्र के लिए रांची जिला प्रशासन जमीन भी उपलब्ध नहीं करा पाया। नतीजतन योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम, कांग्रेस नेताओं ने 2024 के चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। गुमला नगर भवन गुमला में कांग्रेस द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत एवं पूर्व विधायक बंधु तिर्की सहित कई नेता मौजूद थे। मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश के गरीब, किसान व छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार पर केंद्र की भाजपा सरकार गिद्ध की नजर रखकर उनसे रोजगार छीनकर पूंजीपतियों को दे रही है। छोटे छोटे व्यापारियों का रोजगार छीनकर मॉल बनाया जा रहा है। जिस जंगल की रक्षा आदिवासी करते हैं, उनके उपज को भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अविनाश पांडे ने शनिवार को नगर भवन गुमला परिसर में आयोजित जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कही।
चंदवा में नाबालिग के साथ दरिंदगी, सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस कर रही जांच। चंदवा प्रखंड में एक चौथे वर्ग की दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। शनिवार की सुबह परिजनों ने बच्ची का शव घर के पीछे खेत पर देखा। शव के ऊपर एक छोटा पत्थर रखा था। सूचना के बाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पहुंची। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया। शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। बच्ची गांव में ही मध्य विद्यालय के चौथे वर्ग की छात्रा थी। उसकी मां रांची में रहकर मजदूरी का काम करती है। झारखंड जमीन घोटाला मामला। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में अब जो हो रहा है उसे लूट नहीं डकैती की श्रेणी में गिना जाए। सेना के कब्जे वाली जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले को लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का काम जो गिरोह कर रहा है वो सत्ता संरक्षित है। वहीं इस गिरोह का नेतृत्व चार्ज सीटेड IAS और रांची के पूर्व DC छवि रंजन कर रहे हैं। उन्होंने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में अब जो हो रहा है उसे लूट नहीं बल्कि डकैती की श्रेणी में गिना जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस पूरी डकैती के मास्टरमाइंड सरकारी बहुमूल्य पेड़ तक बेच खाने वाले इस IAS छवि रंजन की हिम्मत भी यूं ही नहीं बढ़ती होगी। गुमला जिले को मिला PM अवार्ड। राज्य का पहला जिला जिसे मिलेगा अवार्ड। PM नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को करेंगे पुरस्कृत। 23 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब झारखंड का कोई जिला प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुआ है। इस साल सिविल सर्विस डे के मौके पर राज्य के गुमला जिले को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 मिलेगा। 21 अप्रैल को नई दिल्ली विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जिले के DC सुशांत गौरव अवार्ड ग्रहण करेंगे। अवार्ड के लिए चयनित होने की जानकारी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की ओर से झारखंड को सूचना दी गई है। मंत्रालय के सचिव V श्रीनिवास के हस्ताक्षर से चिट्ठी जारी की गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स और डॉक्टर को हर महीने देना होगा रिपोर्ट कार्ड। जानिए सरकार का नया नियम। झारखंड के मेडिकल कॉलेज के टीचर्स और डॉक्टर को अब हर महीने अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। उन्होंने कितनी कक्षाएं ली है और कितने मरीजों का इलाज किया है यह भी बताना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को फॉर्मेट भेजकर शैक्षणिक और चिकित्सीय कार्यों का कैलेंडर तय करने को कहा है। उन्हें हर महीने अपने द्वारा की गई कक्षाओं और मरीजों के इलाज का ब्यौरा मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और रिम्स डायरेक्टर को एक फॉर्मेट के साथ निर्देश जारी किया है। निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन करेगी भाजपा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने शुक्रवार को मानगो तथा जुगलसलाई के गिरफ्तार भाजपा तथा विहिप कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। जेल भेजे गए अधिवक्ता चंदन चौबे की माता ने डॉक्टर गोस्वामी को बताया कि चंदन निर्दोष है, वह तो वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने गया था। विहिप नेता राजेश चौबे के पिता ने भी राजेश को पूरी तरह से निर्दोष बताया। जुगलसलाई से गिरफ्तार शुभम शर्मा के परिवार में एकमात्र सदस्य उनकी माता है जो बीमार रहती है। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि प्रतिदिन मजदूरी कर परिवार का गुजारा करने वाले कई विहिप एवं भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। निर्दोष नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी आंदोलन करेगी। बढ़ती गर्मी और बिजली की आंख मिचौली। झारखंड में 600 मेगावाट बिजली की कमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, ना हो लोड शेडिंग, पूरी करें डिमांड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से कहा है कि राज्य में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। जनता को जितनी बिजली चाहिए वो कहीं से भी खरीद कर पूरी करें। मंगलवार से ही राज्य में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। राज्य में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। गर्मी में घरों में लगा पंखा कई बार बिजली की राह ताकता रहता है। मंगलवार से ही राज्य में लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। राजधानी रांची सहित कई इलाकों में देर रात तक बिजली गुल रही। एक तरफ तापमान बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग हाल खराब कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोड शेडिंग को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली विभाग को लोड शेडिंग न करने का आदेश देते हुए कहा है कि अगर बिजली कम पड़ रही है तो बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करें। 40 लाख किसानों को हर रोज 3 बार मिलेंगे मौसम का अलर्ट। सभी पंचायत में लगेगी रेन गेज मशीन। झारखंड के कृषि विभाग राज्य के किसानों तक मौसम का अलर्ट पहुंचाने में जुट गया है। इसके लिए राज्य के हर पंचायत में रेन गेज मशीन लगाई जाएगी। एक रेन गेज मशीन लगाने की लागत 2.5 लाख रुपए है। इसके लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि विभाग ने किया है। अभी 35 लाख किसानों का डाटा कृषि विभाग के पास है, पर विभाग 40 लाख से अधिक किसानों के पास डाटा पहुँचाने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग और कृषि विभाग मिलकर मौसम का अलर्ट कॉमन सर्विस सेंटर तक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल 25,000 केंद्रों तक मौसम की सेवा दी जाएगी। हर दिन 3 बार मौसम की रिपोर्ट जारी की जाएगी और इससे संबंधित रिपोर्ट भी सेंटर में प्रदर्शित की जाएगी।
भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा दावा, 2024 में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव जीतेंगे। झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीतेगी और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि हम दोनों चुनाव जीतेंगे, केंद्र में भी सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये बातें मीडिया से कही। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता पर भी अपने विचार रखे। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बीएसएफ ने निकाली भर्ती, जानिए कैसे करें आवेदन। सीमा सुरक्षा बल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, हम आपके लिए जरूरी जानकारियां लेकर आए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसी निकली है। भर्ती के तहत 247 रिक्तियां भरी जा रही है, जिसके लिए बीएसएफ ने आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आवेदन समय सीमा के भीतर कर लें। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होगी, किसी भी माध्यम से आवेदन नहीं किया जाएगा। राजभवन पहुंचे बीजेपी नेता, सचिवालय घेराव के दौरान लाठीचार्ज मामले में न्यायिक जांच की मांग। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में शनिवार को एक शिष्टमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पूरे मामले की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। इस संबंध में राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ओर से पिछले 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से दमनकारी नीति अपना बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कुछ अधिकारी एक दल विशेष के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रांची आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। वाहन जांच के नाम पर गाड़ियों को रोका गया। वाहन जांच के नाम पर कई नेता कार्यकर्ता को घंटों थाना में बैठाया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रांची पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से घेराव प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। झारखंड वासियों को जल्द मिलने वाली है वंदे ट्रेन की सौगात, इस रूट पर चलेगी पहली गाड़ी। झारखंड वासियों के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होना किसी तोहफे से कम नहीं है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत की हरी झंडी दिखाई है, इसके बाद से झारखंड के लोगों के मन में उत्सुकता और बढ़ गई है कि राज्य को वंदे भारत कब मिलेगा और कब से इसका परिचालन शुरू होगा। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन रांची पटना के बीच जल्दी सरपट पटरी पर दौड़ने वाली है, लेकिन ऐसा अनुमान था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी, पर अभी कुछ और काम बाकी है, जिस वजह से यह मई के अंत तक शुरू हो सकती है। फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लोगों को जल्दी इसकी सौगात मिलने वाली है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। साहिबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 15 अप्रैल को बोरियो और साहिबगंज स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सवरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय बोरियो में छात्रों को बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा, डायन प्रथा, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, साइबर अपराध, अपहरण, लैंगिक शोषण समेत अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कानूनी ज्ञान, सामान्य ज्ञान, घटनाक्रम की जानकारी होना भी जरूरी है। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता योजना की भी जानकारी दी।